हेलो फ्यूचर स्टार्स। वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे 2025 के बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं आज। इस लेक्चर को कैसे देखना है तुम्हें, जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत तुम पॉज करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने आप। फिर अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम आगे बढ़ाओ वीडियो। तो इस टाइप से तुम्हें इस पेपर को सॉल्व करना है ताकि तुम्हारा भी पूरा रिवीजन होता जाए और तुम्हें सारी चीजें समझ भी आ जाए। जो चीजें तुम्हें नहीं आती वो सारी चीजें तुम्हें समझ भी आ जाए, ठीक है। और हाँ देखो, 2024 का हमने क्वेश्चन पेपर करा दिया, 2025 का आज आ गया है। अब क्या बचा है, अब तुम्हारे लिए केवल एक चीज बची हुई है कि जो हमने 100 क्वेश्चंस डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, वो 100 क्वेश्चंस और तुम लगा लो। मैथ्स में तुम्हारी सारी की सारी टेंशन भाग जाएगी। मतलब मैथ्स में उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इतना तुमने कर लिया। मतलब मैथ्स में 80 से 90 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू वन प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जो कॉसेक ए है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं वन बाय में साइन ए, ठीक है। और जो कॉट है उसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाय में साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वन माइनस कॉस ए इसको अलग निकाल लेंगे और डिवाइड बाय वन इन वन बाय साइन ए, ये डिवाइड वाला जो है ये अलग निकल के आ जाएगा। ऐसे हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। देखो ये कॉस ए के माइनस कॉट ए को वन माइनस कॉस ए इंटू वन बाय में साइन ए से हमने कर दिया, ठीक है। अब एक काम करो कि जब इसको तुम मल्टीप्लाई में रखे हुए हो अपॉन में, तो ये दोनों ऊपर वाला जो दोनों है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास बचा क्या, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, और अपॉन में इसके क्या है, पूरा साइन है, ये है। तो ऊपर वाले जो दोनों होंगे इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए। तो साइन ए साइन स्क्वायर ए में से साइन ए कट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से केवल बचेगा तुम्हारा साइन ए। तो आंसर क्या है तुम्हारा, डी ऑप्शन, साइन ए तुम्हारा आंसर है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया था, ये वाला तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। हमने लास्ट वाले क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन करवाया था। इसमें क्या हो रहा था, हमने एक डाई को फेंका है, डाई फेंका है तो मतलब छह छह तरीके से उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी है। फिर वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑड नंबर गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जो छह होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसमें से ऑड कौन कौन से, वन थ्री और फाइव, ये ऑड है। तो तीन प्रोबेबिलिटी, मतलब तीन बार वो नंबर गिर सकते हैं जो हमारे ऑड है। तो तीन प्रोबेबिलिटी है कि ऑड गिरेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल प्रायिकता बटे में कुल प्रायिकता। अनुकूल प्रायिकता हमारी है तीन, तो तीन बटे में कुल प्रायिकता हमारी है छह, तो आंसर आ जाएगा वन बाय टू। वन बाय टू हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है मीडियन क्लास, मीडियन क्लास निकालनी है हमको, यानी कि माध्यक वर्ग निकालना है। अब वो कौन सा होगा, देखो माध्यक वर्ग वाला होता है, जैसे पहले हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया गया है, देखो पहला है जीरो टू फाइव, फाइव टू टेन, टेन टू फिफ्टीन, फिफ्टीन टू ट्वेंटी, 20 टू 25, ये दिया गया है। अब फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दी गई है, यानी कि बारंबारता क्या क्या दी गई है, पहले तीन, दो, फिर पांच, चार, एक, ये दी गई है। अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे सीएफ, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो कैसे निकलते हैं, इनको सबको ऐड करते जाते हैं। तीन पहले लिखा है, फिर तीन में दो ऐड करो पांच, पांच में पांच ऐड करो दस, दस में चार ऐड करो हमारा कितना होगा चौदह, चौदह में एक ऐड करो पंद्रह, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे निकालना होता है एन बाय टू। एन हमारा क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, थ्री प्लस टू प्लस फाइव प्लस फोर प्लस वन, तो ये हमारी आ जाएगी 15। अब 15 बाई टू हमारा कितना होगा, एन बाई टू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, 15 बाई टू हमारा हो जाएगा 7.5, 7.5। अब मीडियन क्लास कौन सी होती है, सीएफ से, मतलब ऐसा कौन सा सीएफ है जो 7.5 से तुरंत बाद आएगा, वो वाले सीएफ को हम लोग बोल देंगे, उस वाले सीएफ का जो हमारा वर्ग अंतराल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि हमारा वो माध्यक वर्ग होगा। अब ये 7.5 के बाद जस्ट बाद वाला कौन सा हमारा सीएफ है, 7.5 के जस्ट बाद वाला हमारा 10 है सीएफ, तो इसका वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा, 10 से 15 वाला। तो 10 से 15 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है मॉडल क्लास कौन सी होगी, यानी कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। अब जो मॉडल क्लास होती है वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। अब सबसे बड़ा बारंबारता किसकी है, ये 12 वाली हमारी, ठीक है। तो इसका जो हमारा वर्ग अंतराल है वो क्या है, 7 से 14। तो 7 से 14 वाला जो हमारा है यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास यानी कि बहुलक वर्ग हमारा यही हो जाएगा, 7 से 14, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे भी लिखा है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या होता है, मॉडल क्लास होता है। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला लगने वाला है जो प्रोबेबिलिटी का हमने बताया था। एक चाइल्ड है, उसके पास डाई है, उसके फेसेस ये हैं, मतलब ए बी सी डी ई और ए, ये उसके फेसेस हैं, मतलब छह उसके फेज हैं, ठीक है। अब फेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक, ठीक है। तो उसके छह फलक हैं। अब ये बोल रहा है कि ए गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब यानी कि ए गिरने की प्रायिकता कितनी होने वाली है, ये बताना है हमें। देखो ए हमारा कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है,
टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, टोटल इसके गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 और कुल आउटकम्स हमारे कितने 6। तो 2/6 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं अनुकूल प्रायिकता, और यहाँ पे होती है कुल प्रायिकता। अनुकूल प्रायिकता हमारी 2 है और कुल प्रायिकता हमारी 6 है, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/3 बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कॉट थीटा में दिया जाए 8/15, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल के देनी है। अब कॉट हमने तुम लोगों को बताया लाल बटे में कक्का, ठीक है। तो ऊपर ये होता है साइन कॉस कॉस टेन कॉट। कॉट ये आता है, कॉट हमारा क्या हो जाएगा, ए बाय में एल। ए का मतलब है आधार बटे में लंबाई, ठीक है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 बटे में 15, तो आधार हो गया हमारा 8 और लंबाई हमारी कितनी हो गई 15। अब ये हमारे पास जैसे मान लो ट्रायंगल है, इसका आधार है 8 और लंबाई है इसकी कितनी 15, ये हमारी है 15। अब इसका हमें जब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस है 15 का स्क्वायर 225। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289। अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर था, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा। अब 289 किसका रूट होता है, अब 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट होता है हमारा 17। तो कर्ण हमारी कितनी निकल के आ गई 17। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा इक्वल टू लंबाई बटे में कर्ण, ये होता है हमारा साइन थीटा। तो लंबाई हमारी क्या है, लंबाई हमारी 15 बटे में कर्ण क्या है हमारा 17, तो 15/17 सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है cos 60 की वैल्यू क्या होती है। देखो साइन 60 की हम लोगों ने वैल्यू देखी है, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos जो होता है वो साइन का बिल्कुल उल्टा होता है, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। अब ये बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा बाय में sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो होता है हमारा 1/sin स्क्वायर थीटा, और जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा क्या होता है 1 में cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय में sin स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है, ये हमारा होता है cot स्क्वायर थीटा के इक्वल, cot स्क्वायर थीटा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन भी दिया गया है इसका। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है एचसीएफ हमको दिया गया है 2 नंबर का, उनका एलसीएम निकालना है हमको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। मतलब जिनका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम आएगा। देखो यहाँ पे वही लगाया गया एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो जो हमारा 7 होगा, 7 हमारा क्या एचसीएफ दिया गया है, 7 इंटू एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 39 के। अब एलसीएम को इधर रखेंगे तो 35 इंटू 39 बटे में 7 आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 245। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन 245। अब इस क्वेश्चन में बोला 306 और 657 है, इसका हमको एचसीएफ निकाल के दिखाना है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, देखो 306 है, इसके पहले फैक्टर्स निकालो, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 153। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करो, 5 जा 15 1 जा, ठीक है। फिर हम इसको अब किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से फिर से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 21 बचा, 7 जा, ठीक। फिर अब हम लोग किसको करेंगे 17 से, 17 1 जा 17। तो हमारा ये हो गया, इसका आ गया 306 जो है ये हमारा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब हमारे पास क्या बचा है 657। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब 657 जो है हमारा, इसको हम लोग पहले करेंगे 3 से डिवाइड। जब 3 से करेंगे 3 2 जा 6, फिर हमारा आएगा 3 1 जा 3, तो यहाँ बचा 27, 9 जा 27। फिर अब हम लोग किससे करेंगे, अब हम लोग करेंगे फिर से 3 से, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ठीक है। अब हम लोग इसको किससे करेंगे, अब जो हमारा 73 है ये 73 खुद से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो ये हमारा 73 आ जाएगा। तो 657 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 73। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर्स जो लिखे हैं हमारे पास इनमें से कॉमन देखना है। पहला हमारा 3 कॉमन आया, फिर दोबारा 3 कॉमन आ गया, तो हमारा कॉमन क्या निकल के आया 2 निकल के आया 3 3। तो ऐसे हमारा क्या होता है जो कॉमन होते हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 3, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 9। तो 9 हमारा इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे भी हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 168 और 6, और फिर बोल रहा है 1 नंबर हमारा 24 है तो सेकंड नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। तो 42 हमारा आंसर है, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पॉइंट दिया गया और बी पॉइंट दिया गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमको। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग x2 और x1 की वैल्यू डालेंगे। ए हमारा क्या है, ए हमारा a और b, तो इसको मान लो क्या x1 y1,
ठीक है, तो x1 तुम्हारा हो जाएगा a, y1 तुम्हारा हो जाएगा b। अब जो तुम्हारा 2a 2b है इसको तुम क्या मान लोगे, 2a 2b जो है इसको मान लो तुम x2 y2। अब ये वाली वैल्यूज उठा के डिस्टेंस फॉर्मूले डालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारे पास है एक सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर तुम्हारा है ओ। अब यहाँ पे एक पी पॉइंट है जहां से हम लोग ने एक टेंजेंट खींची है, ठीक है। अब इस पी पॉइंट से इसकी दूरी कितनी होगी, रेडियस के बराबर, जो रेडियस हमारी होगी वो दूरी बराबर होगी। अब इस पॉइंट को हमने पी बोल दिया है। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हम लोग ने एक और लाइन खींची है जो इसको क्यू पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ ओ से जा रही है और यहाँ पे क्यू पॉइंट पे कट कर रही है इस लाइन को, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि तुम्हारी पी क्यू की, अब वो बोल रहा है कि तुम्हारी पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें बताना है कि ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखो पी ओ की वैल्यू तुम्हें पता है 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस यहाँ पे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो तुम्हें निकालना है कि ओ क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है। अब देखो सिंपली उस ट्राइंगल को आके यहाँ पे बना लो, ये तुम्हारा O है, ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा Q है, ठीक है। ओपी की डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा कितना है 12 सेंटीमीटर, तुम्हें बताना है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो इसमें तुम लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। ये तुम्हारा कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा लंबाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा हमारा 169। अब इसका अंडर रूट, कर्ण हमारा क्या होगा, इसका अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में था उधर जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा, तो कर्ण तुम्हारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर है। अब यहाँ पर देखो उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है तुमको। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है डीईएफ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंगल बी और एंगल ई है ये बराबर है, तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर कब होंगे। अब देखो एक हम लोग का होता है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी होती है एक। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि अगर तुम्हारा एंगल सेम है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास। अब ये वाला एंगल है बी, जो यहाँ पे बोला गया एंगल बी। अब ये दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इसका एंगल है ये वाला कौन सा ई। अब ये बोल रहा है कि ये एंगल बी और ई अगर ये इक्वल है तो तुम्हारा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसकी वजह से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ने यही बोला था, ये मान लो ये तुम्हारा ए है, ये बी और ये सी, ठीक है, और ये मान लो डी ई एफ, ठीक। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी में ये बोला गया था कि किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर तुम्हारे एंगल्स बराबर हैं तो क्या होगा कि उस एंगल के करस्पॉन्डिंग वाली साइड से, मतलब जैसे ये वाली साइड है ए, तो वहां से उस एंगल तक की दूरी, जैसे ये ए बी है, ए बी और ये जो डीई, जो दूसरे वाले ट्रायंगल का डीई है, ये इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए किसके, बीसी बाय में ई एफ, इनके बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, वहां पे ट्रायंगल जो होगा वो भी सेम आएगा। तो ये वाली चीज यहाँ पे बोली गई थी। अब ये चीज कहाँ पे दी गई है, ये हमको दिया गया बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज बोली गई है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन सेम रेशियो, जो मतलब उसकी साइड्स हैं वो समान अनुपात में, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब हमारे दो दो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी। अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, सेक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब हम लोगों ने त्रिज्यखंड वाला एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ त्रिज्यखंड अगर हमें निकालना है तो होता है वो थीटा बाय में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना तुम लोगों ने। अब थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा तुम्हें दिया गया 90 डिग्री बाय में 360 डिग्री, पाई क्या होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर हमारा क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 7 से ये स्क्वायर कट जाएगा, 90 बन जाए 90, 94 जा हमारा हो जाएगा कितना 360। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 जा जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 77 बाय में 2, ठीक है। तो इसको जब तुम काटोगे तो तुम्हारा आने वाला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब देखो वही पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर भी दिया गया है तुमको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक खिलौना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंख की त्रियक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो त्रियक ऊंचाई यानी कि जो एल होती है वो हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दी गई कितनी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकालना है। तो देखो जो हमारा कोण होता है, कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वो होता है पाई आर एल,
और एल कौन सी वाली होती है? देखो ये कौन है हमारे पास, एल होती है हमारी ये वाली लंबाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल। इस यही हमको दी गई है, 3 ऊंचाई जिसे बोलते हैं, 3 ऊंचाई, देखो यहाँ पे दिया गया है 3 ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग एल दिखाते हैं, ठीक है। तो कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और जो हमारा हेमीस्फीयर है, यानी कि आधा सर्कल जो है, उसका क्या होगा, हेमीस्फीयर, अर्धगोला जो हमारा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई आर एल निकालेंगे और 2 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आंसर आएगा डी ऑप्शन, 80 पाई। पाई में हमें वैल्यू निकालें तो पाई की वैल्यू तुम्हें डालनी नहीं है वहां पे, पाई ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसका पूरा सॉल्यूशन दिया भी गया है, आंसर तुम्हारा आया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि द्विघात बहुपद दिया गया है, और इसके हमें जीरोस बताने हैं, यानी कि शून्यांक इसके क्या क्या होंगे वो बताने हैं। अब देखो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये तुम्हारा दिया गया है। अब हमने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो मतलब तुम्हें बीच वाले को प्लस करके बनाना है दो नंबर्स का, जिनका मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा लास्ट वाला नंबर होगा। ये 12 हमारा होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और उन दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। अब ये कौन कौन से नंबर होते हैं, 4 और 3 ऐसा होता है, 4 + 3 x + 12। अब यहां से तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3x + 12। यहां से x को लो कॉमन, x + 4, फिर लो यहाँ पे 3 को कॉमन, x + 4। अब x + 4 को कॉमन ले लेना, x + 4 को तुमने कॉमन ले लिया, तुम्हारा बचेगा x + 3। ये इक्वल टू तुम्हारे जीरो है, इक्वल टू जीरो चल रहा है तुम्हारा। अब यहाँ से क्या x की दो वैल्यू निकल के आ गई, -4 और -3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए वाले में तुम्हारा दिया गया है, ठीक है। हमें बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन बताना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी चीज है, पहले इन दोनों को ऐड कर देना, तो वाई वाई तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x = 16 आएगा, तो 2x = 16 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स की 8, ठीक है। फिर क्या करना, एक्स की 8 वैल्यू तो इन दोनों में से किसी में भी डाल देना, वहां से तुम्हारी वाई की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 8 और वाई की वैल्यू निकल के आएगी 6। हमारा ये बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होने वाली है। अब रूट इक्वल का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा था b² - 4ac, ये हमारे जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल है तो हमारे रूट इक्वल होंगे, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया, इसको जीरो के इक्वल करके हमने के की वैल्यू निकाल लिया। के की वैल्यू हमें कितने निकल के आएगी, यहाँ से के की वैल्यू निकल के आ रही है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सेवेंथ टर्म हमें निकालना है, तो हमने देखो a7 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 6d। हम लोगों ने पढ़ा है कि an अगर हम निकालते हैं तो निकलता है a1 प्लस में n-1d, ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है। तो इस वाले फॉर्मूले को जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a7 तुम्हारा क्या हो जाएगा, a1 प्लस में 6d। अब d की वैल्यू कैसे निकालोगे, d की वैल्यू तुम निकालोगे कि अगला वाला टाइम जो a2 है, a2 - a1, तो a2 तुम्हारा 4 है, माइनस a1 -6, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी d की वैल्यू तुम्हारी कितनी, 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो d की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब a1 तुम्हें दिया गया कितना, -6 प्लस 6 × 2, a7 तुम निकाल लो, तो 6 × 2 तुम्हारा हो जाएगा 12, और 12 - 6 तुम्हारा 6, प्लस का 6 तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 6 - √2 एक इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। देखो पहले मान लो कि जो 6 - √2 है ये परिमेय संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करा जाता है कि पहले तो मानो उसका उल्टा, यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करने को बोल रहा है, तो मान लो कि ठीक है ये रैशनल है। अब बाद में क्या होगा, ये बोलेगा कि रैशनल है, लेकिन ये वाली चीज तो रैशनल होती नहीं है, तो वहां पे जाके तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाली चीज अगर रैशनल नहीं होती तो मतलब हमने जो माना था वो वाली चीज क्या थी, गलत थी, तो मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो हमने पहले मान लिया 6 - √2 हमारी परिमेय संख्या है। अब देखो हमें दिया गया था 6 - √2 इक्वल टू आर, आर हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं आर है। 6 - √2 जो है ये इक्वल टू आर निकल के आ रही है, और जहां पे आर हमारा जो है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग √2 को अलग रख लेंगे और इक्वल टू कर देंगे हम लोग कितना, 6 - आर, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, जो 6 - आर है, 6 हमारा एक परिमेय संख्या है, आर भी एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो भी एक परिमेय होगा। तो यहां से तो निकल के आ रहा है कि √2 भी हमारी परिमेय संख्या है। अब लेकिन हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि √2 जो होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है क्योंकि 6 और आर दोनों परिमेय संख्या है, इसलिए 6 - आर भी परिमेय होगा, अर्थात √2 भी परिमेय हो गया। जो असत्य है, जो √2 हो गया, मतलब ये हो गया कि √2 भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 तो हमारी परिमेय संख्या होती नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि अतः जो हमने माना था वो चीज गलत है, तो मतलब 6 - √2 जो है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पर भी उसका उसी टाइप से सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है। अब इसमें बोला है कि एक्स अक्ष पर हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके बताने, जो बिंदु हमारा इन दोनों से
एक ही बराबर दूरी पे है। मतलब क्या है, एक बराबर दूरी पे है, तो सिंपल सी चीज है कि तुम एक काम करो, पी तुम मान लो क्या, एक्स कॉमा जीरो। अब एक्स कॉमा जीरो क्यों मान रहे हैं, अगर वो एक्स एक्सिस पे है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो मतलब वाई की वैल्यू तो वहां पे जीरो ही है, तो वहां कुछ होगा एक्स कॉमा जीरो, ठीक है, एक्स कॉमा जीरो ही आएगा। तो सिंपल चीज है, तुम ये मान लो एक्स कॉमा जीरो तुमने मान लिया। अब तुम एक चीज करना, इसको मान लो क्यू, इसको मान लो आर, ठीक है। तो तुम एक काम करना, पी क्यू की डिस्टेंस निकालना। पी क्यू की डिस्टेंस तुम्हारे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से तुम क्या करोगे, पी क्यू की डिस्टेंस निकालोगे, इक्वल टू तुम कर देना पी आर की डिस्टेंस, आर ये बड़ा वाला रख लो, पी आर की डिस्टेंस ओके इसके इक्वल कर देना, तो यहां से तुम्हारी एक्स की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी यही किया गया है, पी को हमने एक्स कॉमा जीरो मान लिया है। अब तुम पी की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो और पी की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, इन दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी माइनस का 7, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा पी माइनस 7 कॉमा जीरो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment AB joining the points this and this into four equal parts। अब वो बोल रहा है कि मतलब ये A है हमारे पास एक, और एक ये B दिया गया है। A हमारा क्या है माइनस टू कॉमा टू, और ये हमारा दिया गया है टू कॉमा एट। इन दोनों के बीच की हमें दूरी को चार इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, तुम देखो चेंज इन एक्स कितना हुआ है, चेंज इन एक्स मतलब एक्स में कितना अंतर आया। एक्स हमारा बाद में हो गया दो, एक्स माइनस देखो एक्स टू माइनस एक्स वन से हम लोग निकालेंगे चेंज इन एक्स, तो एक्स टू हमारा है टू और एक्स वन हमारा क्या है माइनस का टू, तो ये हमारा हो जाएगा फोर। अब चेंज इन वाई निकालो, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई तुम निकालोगे तो क्या आएगा, एट माइनस टू इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा सिक्स। तो देखो सिंपल सी चीज है, इनको चार बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो एक्स हमारा चेंज इन एक्स जो निकल के आया डेल्टा एक्स, इसको वो चार बराबर हिस्सों में बांटेगा तो बाय में चार, तो ये तुम्हारा आएगा वन, मतलब तुम्हारे हर एक लंबाई तुम्हारी वन वन मीटर की होगी, ठीक है। फिर दूसरा चेंज इन वाई जो तुम्हारा डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई बाय में तुम्हारा फोर आएगा, डेल्टा वाई तुम्हारा कितना है सिक्स बाय में फोर। अब इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी हो जाएगी कि वाई हमारा कितना चेंज हो रहा है हर एक बार में। तो हम लोग एक काम करेंगे ये वाला, कि ये मान लो ये ए है ये बी है, तो इसको ये बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो एक दो तीन। अब यहां से तुम प्लस का वन ऐड करो, इसकी इसकी जो वैल्यू है ए की जो वैल्यू है उसमें प्लस वन ऐड करो, प्लस वन ऐड करो एक्स में, और प्लस जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो वाली वैल्यू ऐड करो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही वाई, तो वो प्लस वाई करो, तो यहाँ की वैल्यू तुम्हें निकल के आ जाएगी, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। फिर दोबारा से इसमें प्लस वन और प्लस वाई करो एक्स और वाई में, तो यहाँ के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। फिर दोबारा से इसमें प्लस वन और प्लस वाई करो तो यहाँ के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद में करोगे तो तुम्हें बी के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग ये तीनों निर्देशांक बता देंगे जो इनको बराबर चार हिस्सों में बांट रहे होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, ये हमारे जो वाई वहां पे हम बता रहे थे वो हमारा कितना आ रहा है 1.5 है। तो ये करेंगे हम लोग, पहले वाले में हम लोग क्या करें, माइनस टू में वन को ऐड कर दिया और टू में हम लोगों ने 1.5 को ऐड कर दिया, तो हमारा ये निकल के आ गया P1, जो मतलब जैसे ये था हमारा, तो ये हम मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो P1 का हमारे निर्देशांक निकल के आ गया क्या, माइनस वन कॉमा में 3.5। अब P2 के भी निर्देशांक हम इसमें प्लस वन और प्लस में 1.5 करके देख लेंगे, उस हिसाब से निकाल लेंगे, उसी हिसाब से हम सबके एक एक करके निकालते जाएंगे। तो इसका हमारा कितना निकल के आ जाएगा, P2 का निकल के आ जाएगा 0,5 और इसका निकल के आ जाएगा 1 कॉमा में 6.5। अब इसमें दोबारा ऐड करके देखना तो तुम्हारे जो बी वाली वैल्यू के दिए गए थे वो वाले निर्देशांक भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करके बताना है। अब देखो इसमें एक काम करो, वन प्लस साइन थीटा है, ये मान लो केवल एलएचएस लो, एलएचएस वाला केवल ले लो, वन प्लस साइन थीटा बाय में वन माइनस साइन थीटा है। अब तुम एक काम करो, ऊपर नीचे वन प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस साइन थीटा बाय में वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर हमारा बन जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय हमारा क्या बन जाएगा वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। अब तुम लोगों ने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये नीचे वाला वही बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर वन प्लस साइन थीटा तो ऊपर है, तो नीचे वाला बन जाएगा हमारा वन का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये नीचे वाला है प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है। अब ये जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर था। अब इसके ऊपर है अंडर रूट। अब देखो सिंपल सी चीज है, ऊपर वाले में भी स्क्वायर है नीचे वाले में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम हटा देंगे, तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस अपॉन में क्या है कॉस थीटा,
कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय में कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा होता है क्या होता है, टेन थीटा। तो हमारा ये निकल के आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही हमारा क्या था, प्रूफ करना था हमको, तो हमारे यहाँ पे प्रूव हो गया, प्रूव्ड। देखो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी सेम दिया गया है तुमको। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। मतलब ये सर्कल है हमारे पास, ये पॉइंट है, यहां से यहां तक ये दूरी गई, और ये हमारा गया है। और हमें बोल रहा है कि ये ऐसे करके ये वाले का हमें क्षेत्रफल बताना है। ये जो जीवा है हमारा, ये वृत्तखंड जो हमारा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ये हमारी जीवा गई हुई है और इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे बता सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं ना कि जो हमारा सेक्टर है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि जो ये पूरा है इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लें, फिर उसमें से हम लोग ट्रायंगल के क्षेत्रफल को माइनस कर दें। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल को माइनस कर दें उसमें से। इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। अब सेक्टर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भैया ये कौन सा फॉर्मूला, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी पहले। देखो अगर हमारा ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल बन रहा है दो रेडियस को मिला के, मतलब ये रेडियस है और ये रेडियस है। अब इन दोनों रेडियस की वजह से हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो बीच में एंगल होगा थीटा, ये वाले थीटा के हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाली चीज याद रख लेना। तुम लोगों ने अगर पहले ना पढ़ा हो तब भी याद रख लेना इसको। तो थीटा तुम्हारे यहाँ पे क्या है 60, तो 60/360 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/6। 60 1 जा 60, 66 360 होता है, तो बटे में जो हमारा 360 है वो कट जाएगा 6 से। यहाँ पे इंटू है पाई, आर तुम्हारा कितना है, आर तुम्हें दिया गया 21 सेंटीमीटर, 21 का होल स्क्वायर, 1/2 21 का होल स्क्वायर साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। अब इससे तुम वैल्यू निकाल दोगे अपने एरिया की। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही चीज दी गई है, एरिया की वैल्यू हम लोगों ने ऐसे करके निकाल ली है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है तुम्हारे पास 4 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 5 हरे कंचे हैं। तो इस डब्बे में से अगर हमें एक कंचा निकालना है तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अब पहला बोल रहे हैं कि लाल कंचे हैं हमारे पास, अगर हमें लाल कंचा निकालना है तो प्रायिकता क्या होगी हमारे, देखो 4 लाल कंचे हैं, 8 सफेद हैं, 5 हरे हैं, तो टोटल तुम्हारे कितने हो गए, 17, 17 कंचे टोटल हो गए। अब लाल कितने हैं, लाल तुम्हारे पास कंचे हैं कितने, 4। तो तुम्हारी जो अनुकूल प्रायिकता है वो कितनी है, 4, और कुल प्रायिकता तुम्हारी कितनी है, 17। तो अनुकूल प्रायिकता बटे में कुल प्रायिकता, ये तुम्हारा क्या हो गया, लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता, लाल की प्रोबेबिलिटी। तो लाल की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी निकल के आ गई। ये तुम्हारा क्या है, पहले वाले का आंसर। अब दूसरे वाले का आंसर तुम कैसे निकालोगे, जो हरे नहीं है, हरे नहीं का मतलब है जो हरे नहीं है, कौन कौन से हरे नहीं है, सफेद वाला हरा नहीं है और लाल वाला हरा नहीं है, यानी कि 4 और 8 वाले। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो अब हरे कौन कौन से नहीं, 12 कंचे हमारे ऐसे हैं जो हरे नहीं है। तो उनको, उनकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रायिकता निकालने के लिए कितने कंचे हमारे पास, ऐसे 12, यानी कि अनुकूल प्रायिकता तुम्हारी है 12। अब कुल प्रायिकता कितनी है, 17। तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 12/17। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी यही दिया गया है, पहले वाले का आंसर है 4/17, दूसरे वाले का आंसर है 12/17। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, संकेंद्री वृत्त है हमारे पास दो, एक ये है और एक इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का केंद्र जो है वो सेम है, यानी कि सेंटर हमारा सेम है दोनों का। ठीक है, ये ओ है हमारा सेम। अब ये बोल रहा है कि हमने बड़े वृत्त से एक जीवा खींची है, उसकी लंबाई क्या होगी, जो बड़े वृत्त से हमने जीवा खींच रखी है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमको, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। मतलब ऐसे करके तुमने कोई जीवा खींची है, इसकी तुम्हें लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो तुमने अगर जीवा खींची है तो मतलब है ये जो जिस बिंदु पे छू रही है इसको मान लो पी। अब अगर इस बिंदु पे छू रही है तो ये बिंदु यहाँ से कितनी दूर तक होगा, सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, ये छोटे वाले की रेडियस, छोटे वाले की रेडियस हमारी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 सेंटीमीटर दूर होगा सेंटर से। अब देखो, अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, जो हमारी कॉर्ड की लेंथ होती है, कॉर्ड, कॉर्ड यानी कि जीवा, जो कॉर्ड की लेंथ होती है वो निकाली जाती है हमारे किस फॉर्मूले से, 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर, जहां पे आर की वैल्यू क्या होती है, आर होता है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और डी होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल के केंद्र से
उस कॉर्ड तक की यानी कि उस जीवा तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी। ये हमारा हो जाएगा डी, और रेडियस हमारी जो आर है वो आर रहेगी। तो यहाँ पे जो कॉर्ड की लेंथ निकाली जाती है वो उस फॉर्मूले से निकाली जाती है, ठीक है। 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 7.5 सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 4.5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज लिखी हुई है। यहाँ पे हमने इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाली, आर की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। हमारी वैल्यू निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। तो हमारी जो कॉर्ड है यानी कि जो जीवा है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये एपी दी गई है। अब इसमें हमें ये बताना है कि कितने टर्म्स एपी के लगेंगे कि उनका सम जो हो वो 81 हो जाए, माइनस का 81 उनका सम हो जाए। तो हमें कितने टर्म्स तक एपी को ले जाना पड़ेगा वो हमें बताना है, यानी कि एन बताना है हमको। अब देखो एस एन का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एन/2 2a प्लस n-1 डी। ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए हमारा है पहला टर्म, पहला टर्म हमारा क्या है 21, तो ए की वैल्यू हो गई 21। अब डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू होगी a2 बाय में a1। तो a2 क्या है 18, a1 क्या है 21। तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 3, ए की वैल्यू होगी 21। अब इन दोनों वैल्यूज को जब तुम इसमें डालोगे, और सम तुम्हारा क्या है, सम की वैल्यू एस ऑफ एन, ये हमारा क्या है माइनस का 81, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जब तुम इसमें डालोगे तो एन की वैल्यू तुम्हें निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करके तुम लोग एन की वैल्यू निकाल लेना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन भी दिया गया है, एन की वैल्यू तुम्हारी 18 निकल के आएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तुम्हें जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करके बताना है कि उनका जो रिलेशन होता है जीरोस का कोफिशिएंट के साथ में, वो वाला वेरीफाई करके दिखाना है तुमको। अब जीरोस कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसको इक्वल टू ले लो जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो 21 है, अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन बना हुआ है, हमने बताया तुम लोग को, प्लस का साइन बनाओ मतलब कि बीच वाली संख्या को तुम्हें ऐड करके बनाना है, दो ऐसे नंबर का एडिशन करके बनाना है बीच वाली संख्या को, कि उसका मल्टीप्लीकेशन हमें बाहर वाली संख्या हो। तो वो कौन कौन सी संख्या होगी, 7 और 10 होगा, 7 और 3 होगा। 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब एक्स ले लो कॉमन, एक्स प्लस 7 प्लस यहाँ से 3 ले लो कॉमन, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस 7 ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक्स इक्वल टू माइनस का 7 और एक्स इक्वल टू माइनस का 3। ये दो वैल्यू एक्स की निकल के आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, सम ऑफ, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि दो रूट जो हमारे हैं उनका एडिशन जो होता है वो होता है हमारा माइनस बी बाय ए के बराबर। अब ये चीज तुम निकाल के देखना है इसमें, और इन दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा होता है सी बाय ए के बराबर। बस ये दोनों चीजें तुमको प्रूफ करके दिखानी, वेरीफाई करके दिखानी है, दिखा देना यहाँ पे, वो आ जाएंगी वेरीफाई होके, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका पूरा सोल्यूशन भी दिया गया, पहला रूट हमारा माइनस का 3 है, दूसरा रूट माइनस का 7 है। अब इनको वेरीफाई जब किया तो वेरीफाई भी दोनों हो गए, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मीन बताना है, मीन की वैल्यू बतानी है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला यानी कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाय में सिग्मा ऑफ एफ। मतलब कि जो एफ एक्स है हमारा उसका पूरे का समेशन, और एफ जो हमारा है उसका पूरे का समेशन। तो ये हमारा हो जाता है क्या, मीन की वैल्यू हो जाती है। अब एक्स यहाँ पे कैसे निकलेगा, एक्स हमारा निकलता है कि पहला वाला जो हमारा वर्ग अंतराल है और दूसरा वाला वर्ग अंतराल है, इन दोनों का एडिशन बाय में 2। तो 500 प्लस 520 बटे में 2। तो पहले वाले का वर्ग अंतराल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 1020 बटे में 2, तो हो जाएगा 510। तो ये हमारे पहले वाले का निकल के आ गया, मतलब इस वाले का जो एक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 510। अब दूसरे वाले का जब हम एक्स निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 530। इसका जब निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा 550। इसका निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 570। इसका निकालेंगे 590। तो इस टाइप से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर एफ इंटू एक्स मतलब यानी कि 12 इंटू ये हमारा जो एक्स निकल के आया 510, 14 इंटू इसका एक्स, 8 इंटू इसका एक्स, फिर 6 इंटू उसका एक्स, फिर 10 इंटू उसका एक्स। फिर ये एफ एक्स हम लोग निकाल लेंगे सबका अलग अलग, फिर सारे के सारे एफ एक्स को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास 5 एफ एक्स आएंगे वो पांचों के एफ एक्स को जोड़ देंगे, फिर सारे के सारे एफ को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10। फिर ये वाले फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को डाल देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहले हमने सबका एक्स की वैल्यू निकाल ली है सबकी, फिर हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली है, फिर एफ एक्स को हमने ऐड किया है, फिर एफ को सबको ऐड किया, फिर मीन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। तो मीन की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 545.2। ये हमारी मीन की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें मॉड और मीडियन की वैल्यू निकाल के दिखानी है। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमारा होता है मॉड का फॉर्मूला, इनटू में H। ये होता है हमारा मॉड का फॉर्मूला।
ठीक है। फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? जो मीडियन होता है हमारा, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ बाय में एफ इंटू में एच। ये हमारा होता है मीडियन का फॉर्मूला। ठीक। अब देखो n/2 जो होता है, पहले हम लोग मीडियन को निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2 की पहले वैल्यू निकालो। ठीक। अब n/2 की वैल्यू निकालने के बाद, जैसे मान लो n/2 की समथिंग वैल्यू आ रही है, n/2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 34। अब 34 आ रही है, तो n/2 के जस्ट बाद वाला तुम देखो कि CF किसका आ रहा है। पहले देखो दिखाई जाती है CF की वैल्यू दिखाई जाती है। CF क्या होता है? हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। अब CF में क्या होता है, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी लिखो, अब इसमें दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी ऐड करके दूसरे वाले में लिखो। दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है, तो 5 प्लस 4 हमारा 9 हो जाएगा। तो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 9। अब 9 में तुम तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी ऐड करके रखो, यानी कि 9 प्लस 13। फिर ऐसे हम लोग करते जाएंगे, 9 प्लस 13 प्लस 20, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ऐड करते जाएंगे। फिर हम देखेंगे 34 के जस्ट बाद वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसको हम लोग उठा लेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये वाला जो वर्ग हमारा पूरा निकल के आया है, इस वर्ग को हम बोल देते हैं क्या? उसको कह देते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। ठीक है, उसको माध्यक वर्ग कह देते हैं। अब उस वर्ग में जैसे मान लो यहाँ पे निकल के ये वाला वर्ग ही आएगा, तो इस वर्ग को, ये वाला कौन सा वर्ग है? ये वाला वर्ग है ये। तो इस वर्ग को हम लोग बोल देंगे माध्यक वर्ग। अब इसमें जो पहला वाला हमारा वैल्यू है वर्ग की, वर्ग अंतराल में जो पहली वाली वैल्यू है, जैसे 125 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोल देंगे एल। एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 125। ठीक है, वर्ग अंतराल के पहले वाले की वैल्यू जो होती है वो एल के बराबर होती है, तो एल इक्वल टू 125 निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 125 और 145 के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 का। तो एच की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। एच क्या होता है? चौड़ाई। इनकी चौड़ाई कितनी है? तो एच की वैल्यू तुम्हारी 20 निकल के आ जाएगी। n/2 तुम्हारा 34 निकल के आएगी है। अब CF क्या होता है? CF होता है इससे जस्ट पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसके इससे जस्ट पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22। तो CF की वैल्यू कितनी? 22 निकल के आ गई। ठीक। अब F क्या होता है? एफ जो होता है, एफ हमारा होता है उसी वाले की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आएगी 20, तो एफ तुम्हारा निकल के आ जाएगा 20। एफ की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो ये सारी वैल्यूज उठा के तुम इसके अंदर डालोगे, तुम्हारा मीडियन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये मॉड में क्या होता है? मॉड में क्या होता है, तुम्हें देखना होता है सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो ये एफ वाली आ रही है, 20 आ रही है, तो 20 वाली जो आ रही है इसको क्या मान लेंगे हम लोग? 20 को F1 मान लेंगे। ठीक है, 20 को हमने मान लिया F1। तो इससे जो एक पहले वाला है इसको माना जाएगा F0, और इससे जो एक बाद वाला है उसको माना जाता है F2। ठीक है, तो यही हमारा F1 की वैल्यू हो गई 20, F0 की वैल्यू होगी 13, F2 की वैल्यू क्या होगी? 14। अब L और H ये तो तुम्हें पता ही है इनकी वैल्यू। L और H की वैल्यू वही वाली डाली जाएंगी, और F1 F0 की वैल्यू हमने भी बता दी तुमको। ठीक है, तो ये सब डाल के तुम्हारा मॉड और मीडियन दोनों की वैल्यू निकल के आ जाए। अब देखो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, हमने निकाली n/2 की वैल्यू, वो 34 निकल के आई। अब 34 से जस्ट बाद वाला है 42, तो ये वाला जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ये f है, f इसका जो 20 है, 20 हमारा ये f की वैल्यू हो जाएगी, और इससे जस्ट एक पहले वाले की वैल्यू जो होगी वो CF की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 22 हमारा CF की वैल्यू हो जाएगी। और इसका जो अंतर होगा बीच का उसको हम लोग बोल देंगे h, वो हमारा 20 हो जाएगा। और इसमें जो पहला वाला नंबर है उसको हम लोग बोल देते हैं l। वर्ग अंतराल में जो पहला वाला है वो हमारा हो जाएगा l, तो ये हमारा L निकल के आ जाएगा। इसी को हम लोग सबको फॉर्मूले में डाल देंगे, तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, मीडियन निकल के आएगा 137। फिर मॉड हमें निकालना है। अब मॉड के लिए क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम पकड़ लेंगे। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किसकी है? देखो, रुको एक सेकंड। अब देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तुमको दिखाई दे रही है किसकी? 20 वाली। ये देखो ये 20 है तुम्हारी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी है, तो इस वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब इसमें पहले वाले की वैल्यू तुम्हारी एल हो जाएगी। एल तुम्हारा 125 से निकल के आएगा, और एच की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी? इनके बीच का डिफरेंस एच तुम्हारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एच भी निकल गया। अब ये इसको हम लोग बोलेंगे F1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके जस्ट बाद वाला हमारा F2 हो जाएगा। तो F0, F1, F2 भी पता चल गया, L भी पता चल गया, H भी पता चल गया। सारी वैल्यूज डालो, मॉड की वैल्यू निकल के आ जाएगी 135.77। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 99। मतलब हमने 2 डिजिट का एक नंबर ले रखा है, उसको हमने ऐड किया, और उसके रिवर्स को ऐड करने, उसको रिवर्स करने के बाद में जो नंबर बना उसको ऐड किया, तो हमारा जो वैल्यू है वो 99 आई है। तो मान लो देखो, टेंस पे तुम्हारी जो वैल्यू है उसको मान लो x। ठीक है, और वंस पे जो वैल्यू है उसको मान लो y। तुम्हारा नंबर कैसे होगा? 10x प्लस वाई तुम्हारा नंबर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा मान लो 12 है अगर, तो टेंस पे तुम्हारा 1 है, वंस पे तुम्हारा 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिखते हैं 10 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 12, ऐसे ही तो होता है। तो वैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 10x प्लस वाई लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारा नंबर क्या हो गया? पहला नंबर हमारा निकल के आ गया 10x प्लस वाई है हमारा नंबर। अब इसको हमने ऐड किया किसमें? इसका रिवर्स में। इसका रिवर्स क्या होगा? 10y प्लस x, ये होगा इसका रिवर्स। तो ये हमारा 99 के इक्वल आया। तो यहाँ से तुम ऐड करोगे तो 11x प्लस 11y
इक्वल टू 99। तो x प्लस वाई तुम्हारा निकल के आ जाएगा 99। ठीक है, 9 निकल के आ गया x प्लस वाई। इसको मान लो पहले इक्वेशन तुम्हारी। अब ये बोल रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 5 फाइंड द नंबर। डिफर बाय 5 मतलब समझ रहे हो कि पहले वाली जो डिजिट और दूसरी वाली डिजिट है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 5 है। मतलब यानी कि x माइनस वाई जो है इसका मॉडुलस इक्वल टू 5 है। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मतलब इसका पॉजिटिव वाली चीजें हम लोग ले रहे हैं। अब इससे एक चीज समझ में आती है हमें। देखो एक चीज ये भी हो सकती है x माइनस वाई जो है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमारे 5 के इक्वल होगा, अगर ये निगेटिव हुआ तो ये माइनस के 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से दो केस बनते हैं, केस 1 और केस 2, कि अगर x माइनस जो y है ये पॉजिटिव हुआ तो ये होगा 5 के इक्वल, और अगर ये निगेटिव हुआ तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, अब देखो मान लो पहले वाले केस के लिए तुम सॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा, x माइनस वाई तुम्हारा 5 के इक्वल है और x प्लस वाई तुम्हारा 9 के इक्वल है। तो यहां से तुम इसको ऐड करोगे जब तो हो जाएगा 2x इक्वल टू तुम्हारा 14। तो x इक्वल टू 7 निकल के आ जाएगा। अब x अगर 7 है तुम्हारा तो y इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर केस 2 के लिए अगर तुम सॉल्व करो, केस 2 के लिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा तुम्हारा y माइनस एक्स इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, तब तुम्हारा होगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5 और अपॉन में होगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इनको जब ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 2x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू यहाँ से 2 निकल के आएगा तो y तुम्हारा यहाँ से निकल के आएगा 7। तो एक नंबर तुम्हारा निकल के आ रहा है 72 और एक निकल के आ रहा है 27। तो अब यही दो नंबर हैं जिनको अगर हम लोग ऐड करें, 72 ऐड करो इसका अगर रेसिप्रोकल यानी कि 27 ऐड करें तो 99 के बराबर हो जाएगा, और 27 हम ऐड करें तो इसका अगर रेसिप्रोकल यानी कि 72 ऐड करें तो 99 के इक्वल हो जाएगा। ये वाली चीज भी हो जाएगी और इनका डिफरेंस भी हमारा 5 के बराबर है, यानी कि 7 और 2 है तो 7 माइनस 2 जो होगा वो 5 ही होगा हमेशा, डिफरेंस इसका 5 के बराबर ही होने वाला है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे आंसर निकल के आ गया। आंसर क्या है, 72 और 27। अब देखो उसको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर भी दिया गया है तुमको। अब इसमें बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत इतनी लगी है तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत बताइए। देखो सिंपल सी चीज है, ये मान लो उस दिन हमने बर्तन बनाए एक्स, एक्स बर्तन तुमने बनाए, माना हमने उस दिन एक्स बर्तन बनाए। तो अगर उस दिन हमने एक्स बर्तन बनाए तो उस दिन हमारे रुपए कितने लगे, निर्माण में लागत हमारी कितनी हुई, 2x प्लस 15। ये हमारी क्या हुई, लागत हुई, वहां पे ये दिया गया है हमको, दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यदि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत इतनी लगी है तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो निर्माण लागत कितनी लगेगी, देखो सिंपल सी चीज है, इतना हमारा एक की निर्माण लागत हो गई। ठीक है, एक बर्तन की निर्माण लागत हो गई। तो अगर हमने उस दिन इतनी निर्माण लागत लगाई है तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर एक बर्तन की निर्माण निर्माण लागत इतनी है तो एक्स बर्तन की निर्माण लागत कितनी होगी। अगर एक बर्तन की निर्माण लागत है 2x प्लस 15, तो एक्स बर्तन की निर्माण लागत हो जाएगी तुम्हारी 2x प्लस 15 इंटू एक्स। ये इक्वल टू तुम्हें दिया गया है 2250। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा 2x² प्लस 15x इक्वल टू 2250, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक निकल के आ गया, यानी कि द्विघात समीकरण निकल के आ गया। अब इससे तुम x की वैल्यू निकालोगे और वही x की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे तुम्हें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और तुम्हारी आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो इसमें ऐसा हो रहा होगा, एक आंसर तुम्हारा प्लस का आ रहा होगा पॉजिटिव का, एक आंसर तुम्हारा निगेटिव का आ रहा होगा। निगेटिव वाले को हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक्स जो वैल्यू मांगी मानी है वो है हमारे नंबर ऑफ बर्तन, हमने कितने बर्तन बनाए हैं उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू वो तो निगेटिव में तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम नंबर बनाएंगे तो नेचुरल नंबर बनाएंगे ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या बनाएंगे, तो प्राकृतिक संख्या तो हमारे निगेटिव में होता नहीं है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज ही हम लोग वहां पे लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें उसका ही सॉल्यूशन पूरा दिया गया, एक बार सॉल्यूशन को देख लेना, तुम्हारी जो वैल्यू लास्ट में निकल के आएगी, तुमने 30 आर्टिकल बनाए होंगे और तुम्हारी जो वैल्यू होगी, रुपए तुम्हारे कितने खर्च होंगे एक आर्टिकल के, वो होंगे 75 रुपए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक तुम्हारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रिज है, अब ब्रिज पे एक पॉइंट है। अब ये मान लो तुम्हारी नदी की चौड़ाई है, यहां से लेके यहां तक तुम्हारी नदी की चौड़ाई है। इस पॉइंट से तुमने इस कोने पे लेके गए तो तुम्हारा एंगल बना 30 डिग्री का। अब इस पॉइंट से इस कोने पे लेके गए तुम्हारा एंगल बना 45 डिग्री का। अब ये बोल रहा है इसके बीच की जो चौड़ाई है ये तुम्हें बतानी है। अगर तुम्हें ये ऊंचाई दी गई है कितनी, 5 मीटर,
तुम्हें इसकी चौड़ाई बतानी है। अब चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे करके ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये 45 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का है। इसको बांट लो दो हिस्सों में। अब इसको बांट लो दो हिस्सों में, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन खींचो। अब देखो ये हमारा एक राइट एंगल, इधर इधर वाला हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इधर वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ये एच हो गया हमारा, ये हो गया मान लो L1 और ये L2। और हमें निकालना क्या, L1 प्लस L2 निकालनी है हमें। तो इसको मान लो तुम इधर वाले को कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे लगाओ tan30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ऊंचाई बटे में जो हमारी चौड़ाई है L1। देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंबाई बटे में आधार। तो लंबाई तुम्हारी यहाँ पे h बटे में आधार तुम्हारा L1। तो देखो h हमें पता है कितना 5, L1 हमें पता नहीं है, L1 तो हमें पता ही करना है, तो L1 और रूट वो tan√30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 5 में L1। तो यहाँ से तुम्हारा L1 निकल के आएगा 5√3। तो L1 की वैल्यू निकल के आ गई 5√3। अब तुम लगाओ इसके ऊपर tan45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h/L2, ठीक है। अब L2 को इधर ले आओ, h हमारा क्या है 5/tan45 डिग्री। अब tan45 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो 5 हमारा आ जाएगा L2। तो देखो L1 प्लस L2 हमारा क्या आया, 5√3 प्लस 5, ये हमारा निकल के आ गया क्या, L1 प्लस L2। अब देखो √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है 1.732। यहाँ पे √3 की वैल्यू तुम डालोगे तुम्हारा निकल के आएगा 13 पॉइंट समथिंग निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा सॉल्यूशन भी दिया गया है, √3 की वैल्यू डालोगे तुम्हारा आंसर आखिरी में आएगा 13.66 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मानना है एलएचएस। एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है तुम्हारा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, अब तुम करो इसको साइन से डिवाइड कर दो, साइन ए से डिवाइड कर दो, इसको दोनों को ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अब जब साइन ए से तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ऊपर कॉस बाय में साइन, कॉस बाय साइन हमारा क्या होता है कॉट ए, माइनस साइन बाय साइन हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाय साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। फिर अपॉन में क्या होगा हमारा, कॉस बाय साइन हमारा हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन बाय साइन हमारा 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाय में साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब देखो एक चीज याद रखो, जो हमारा ये होता है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये इक्वल टू होता है हमारा 1 बाय में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये इसके बराबर होता है। ये वाली चीज याद रखो, ये आइडेंटिटी होती है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस ये होता है प्लस का 1 बाय में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब क्या करोगे तुम यहाँ पे ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या करो तुम माइनस का कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और ये +1, ठीक है। अब देखो इस कॉसेक ए माइनस कॉट ए की जगह पे तुम्हें क्या डालना है, ये वाली वैल्यू डालनी है। तो इसको जब डालोगे तो क्या होगा, देखो अब तुम डालो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाय, अब तुम्हें डालना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए की जगह पे ये वाली वैल्यू। तो जब यहाँ पे डालोगे तो आएगा माइनस का 1 बाय में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और ये होगा प्लस का 1, ठीक। अब जब नीचे तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाय में माइनस का 1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया। और अपॉन में तुम्हारा क्या है चल रहा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये चल रहा है अपॉन में। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज ये आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा 1, कट जाएगा, तुम्हारा बचा 1 बाय में 1 बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये बचा। अब इसको तुम लोग जो ऊपर भेजोगे तो तुम्हारा आखिरी में आंसर आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तुम्हारा इक्वल टू क्या है RHS। तो तुम्हारा यहाँ पे प्रूव हो गया है, ठीक। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक क्यूब है, यानी कि एक क्यूब है हमारे पास। क्यूब ऐसा होता है, देख रही तुम लोगों ने, जिसके सारे के सारे फेस हमारे बराबर होते हैं, सेम साइड टाइप के होते हैं। क्यूब को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घन, घन है हमारे पास, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमने रखा है सेमी स्फीयर, यानी कि अर्धगोला इसके ऊपर रखा है हमने। अब हमें बताना है इसके पूरे का
कितना हमारा क्या आ रहा है एरिया, सरफेस एरिया हमारा इसका कितना आ रहा है ये हमें बताना है। और हमें ये बताना है कि अगर हम जैसे ये ऊपर वाला जो फेस होगा हमारा क्यूब का, इसके ये हमारे देखो 7 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होता है और ये भी 7 सेंटीमीटर होता है। तो ये एक और चीज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर जो कि ऊपर से हेमीस्फेयर आने वाला है, वो हेमीस्फेयर कितना लार्जेस्ट रेडियस का हो सकता है, उसको हमने रखा है। तो लार्जेस्ट रेडियस क्या होगी, लार्जेस्ट रेडियस उसका मतलब होगा कि डायमीटर उसका 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए डायमीटर उसका। तो रेडियस उसका क्या हो जाएगा 7/2, तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो उसकी लार्जेस्ट रेडियस निकल के आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का तो आंसर निकल के आ गया, ठीक है। फिर अब पूछ रहा है इसका हमें क्या बताना है, पूरे का सरफेस एरिया बताना है। आप देखो सरफेस एरिया बताने के लिए तुम क्या बताओगे, जो हमारा घन होता है, घन का सरफेस एरिया कितना होता है, घन का जो सरफेस एरिया होता है उसका वो होता है 6a²। ए हमारा क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ जाएगा, कुछ निकल के आया। अब देखो तुम्हें इसमें से जो हमारा यहाँ पे सर्कल था, जो ऊपर से हमने स्फेयर रखा हुआ है, स्फेयर का ये वाला एरिया तो एक्स्ट्रा ही ऐड हो गया। ऐसे होता है ना, देखो जैसे ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब के ऊपर हमने ये रखा है, तो क्यूब में भी ये वाला एरिया ऐड हो रहा है और स्फीयर में भी ये वाला एरिया ऐड हो रहा है, तो ये वाला एरिया तो हमने 2 बार ऐड कर दिया, तो इस वाले एरिया को एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो स्फीयर का निचले जो सर्कल का हमारा एरिया होगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले एरिया में से माइनस करेंगे हम क्या πr², इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कुछ निकल के आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हेमी स्फीयर का जो हमारा एरिया होगा, हेमी स्फीयर का जो एरिया होगा, हेमीस्फीयर का एरिया, अब उस वाले एरिया को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। अब इसका जो एरिया निकल के आएगा वो वाला एरिया, और जो इसका लास्ट में एरिया ये वाला निकल के आया है, यानी कि 6 × 7² माइनस πr², ये वाला प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, लास्ट में जो एरिया निकल के आएगा वो हमारा ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्यूब निकाला, एरिया ऑफ क्यूब निकल के आ गया। फिर हमने क्या किया, सर्कुलर बेस का एरिया निकाला, यानी कि जो हेमीस्फीयर का जो नीचे वाला है बेस आ रहा था, इस वाले बेस का एरिया निकाला। वो एरिया हमारा निकल के आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, जो हमारा एरिया निकल के आया था उसका, क्यूब का जो एरिया निकल के आया था 294, उसमें से 38.5 को माइनस कर दिया, तो हमारा ये वाला एरिया निकल के आया। फिर हमने क्या किया, कर्व सरफेस जो हेमीस्फीयर था उसका एरिया निकाला। अब उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अब वाले से हमने इसका एरिया निकाला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा रियल में जो आंसर आया वो निकल के आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर थी हेमीस्फीयर की वो हमारी कितनी थी 7 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया हमारा कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कोन को रख दिया है, ठीक है। अब कोन की जो ये एल बता रहा है, ये जो स्लैंट हाइट होती है एल, ये इसने बताइए कितनी है एल इसकी, 3√2 सेंटीमीटर, ये इसकी एल है। अब देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, πr²h, 1/3 πr²h क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। और जो हेमीस्फीयर होता है, हेमीस्फीयर, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 πr², पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है, ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम है। इन दोनों वॉल्यूम्स को हम लोग ऐड कर देंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, इसके पूरे वॉल्यूम की, इसके पूरे के वॉल्यूम की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी इन दोनों के इसको ऐड करने के बाद में। अब देखो एक और चीज है, तुमने देखा कि इसका जो रेडियस है वो दिया गया है 3, ठीक है, रेडियस तुम्हें दिया गया है 3। अब तुम्हें यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है एच की, तो ये एच तुम्हें निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकालोगे तुम, एच हमारा क्या होगा, देखो एच का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ये हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर प्लस रेडियस हमारी क्या है 3, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वो 9 इक्वल टू एल का स्क्वायर, एल हमारा क्या है 3√2, तो 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 × 2 यानी कि 18, तो 18 निकल के आ गया। तो जो एच होगी, एच भी हमारी निकल के आ जाएगी 3 ही, 3 निकल के आ जाएगी एच, ठीक है। तो जब एच भी हमारी 3 निकल के आ गई, तो यहाँ पे हम एच की वैल्यू भी डाल देंगे, आर की वैल्यू भी डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग आर की वैल्यू डाल देंगे, हमारे दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वॉल्यूम हम लोग टोटल निकाल लेंगे, वहां पे हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया गया, एच की वैल्यू हमने निकाली 3 सेंटीमीटर, फिर उसमें वैल्यूज डाली सारी, हमारे ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकल के आ गई, और ये हमारी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकल के आ गई। लास्ट में हमने दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दिया, हमारा रियल में आंसर निकल के आ गया, क्या आया 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी क्या है टोटल की वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हमारी आएगी वो लास्ट वाली वॉल्यूम ये है हमारी टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो हमारा लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए जो हमारे 2025 के बोर्ड के पेपर में आए थे मैथ्स में।
अब देखो एक और चीज बच रही है तुम्हारी। हमने तुम लोग को 2024 के भी क्वेश्चंस करवा दिए सारे के सारे जो बोर्ड में आए थे, 2025 के भी मैथ्स के सारे क्वेश्चन करवा दिए जो बोर्ड में आए थे। अब हमने 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो वाली पीडीएफ जाके और सॉल्व कर लेना। तुम्हारा पक्का है कि 80 से 90 नंबर तुम्हारे मैथ्स में बन जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 50 से 60 नंबर उधर आ जाएंगे और 30 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल में तुमको मिल ही जाएंगे। तो 80 से 90 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे मैथ्स में। प्लीज ये तीन चीजें केवल कर लेना, केवल ये तीन चीजें करने को हम कह रहे हैं। ये 2024 वाले क्वेश्चंस, 2025 वाले क्वेश्चंस, और जो हमने तुम्हारे लिए 100 क्वेश्चंस बना के रखे हैं वो 100 क्वेश्चंस, ये तीन चीजें करके तुम्हारे 80 से 90 नंबर मैथ्स में आराम से आ जाएंगे। और हाँ, जो हमने देखो 2024 का क्वेश्चन पेपर करवाया और 2025 का क्वेश्चन पेपर करवाया, इसको तुम लोग एक बार खुद से जरूर सॉल्व करना। हमने तो करवा दिया, लेकिन खुद से भी एक बार जरूर सॉल्व करना है इसको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।